श्री साईनाथांच्या पदस्पर्शानं पावन झालेल्या पुण्यभूमीत साईबाबांच्या जीवन चरित्रावरील दिव्य ग्रंथ श्री साई सच्चरित यामधील साईंच्या गूढ लीलांवर आधारित 3 दिवसीय श्री साई सत्संग कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलं आहे। दिनांक 14, 15 आणि 16 एप्रिल रोजी सकाळी 9 ते 12 व दुपारी 4 ते 7 या वेळेमध्ये साई आश्रम क्रमांक 1 आणि 1000 रूम भक्तनिवास येथे श्री साई सच्चरित अभ्यासक कृष्णाजी यांच्या मधुरवाणीतून आपल्याला याचा आनंद घेता येईल। श्री साई सच्चरित मधील लीलांच्या गूढ अर्थावर आधारित श्री साई सत्संग या 3 दिवसीय कार्यक्रमाला उपस्थित राहण्याचं आवाहन शिर्डी ग्रामस्थांकडून करण्यात आलं आहे। या पत्रकार परिषदेसाठी दिलीप भाऊ रोहम, सचिन तांबे, जितेंद्र शेळके, प्रमोद गोंदकर, अजित पारक, मणिलाल पटेल आदि हजर होते। बाबा एक बार कुश्ती खेलते हैं और कुश्ती में हार जाते हैं। हारने के बाद वो गांव के बाहर जाकर के एकांत में बैठने लगते हैं बबूल पेड़ के नीचे। किसी ने सवाल पूछा तो जवाब दिया, नहीं तो नहीं। सवाल गिरना चाहिए कि बाबा जैसा समर्थ सदगुरु, बाबा जैसा अवतारिक हो, हारना क्यों पड़ा? वो लीला के पीछे की गहराई क्या है? तो ऐसे कई सवाल मुझे ऐसा लगता है कि अगर साईं सच्चरित्र हम दिल से पढ़ रहे हैं तो ये सवाल गिरने चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और अगर सवाल नहीं गिर रहे हैं इसका मतलब बेईमानी हो रही है, हम साईं सच्चरित्र को अपने दिल से नहीं पढ़ रहे हैं। तो ऐसे कई सवालों के जवाब जो है वो 3 दिन के सत्संग में खुलेंगे। तो सत्संग का मकसद ही ये है कि बाबा का जो ओरिजिनल उनकी अंतरात्मा है, उनकी जो तड़प है, वो लीलाओं के पीछे जो वो दुनिया को दिखाना चाहते हैं, देना चाहते हैं, तो उनको देने का एक छोटा सा प्रयास है। मैं तो उनका दास मात्र हूं, मैं ना कोई गुरु हूं ना कोई संत हूं, सबसे पहले ये बात क्लियर कर दूं। और दूसरी बात, इसके पीछे कोई भी मोटिव नहीं है। ये जो सत्संग भी हो रहा है, हमारा जो छोटा सा सत्संग ग्रुप है, हम लोगों ने पैसा एकत्रित किया है। किसी ने 5000 दिए, किसी ने 25,000 दिए, किसी ने 30,000 दिए। जितने लोगों से जितना बन पड़ता था हमने वो पैसे इकट्ठा किए और वो आज हम खर्च कर रहे हैं। तो इसमें कोई भी स्वार्थ नहीं है। एक ही अगर इसमें भावना है कि जो गहराई मुझे मालिक ने दी है, बाबा ने मुझे दी है, वो संसार तक पहुंचा दूं मैं। और आज इतने लोग मेरे साथ जुड़े हैं तो उम्मीद करता हूं कि बाबा का ये जो तड़प है, ये आज और पहली बार ये दुनिया के सामने आएगा। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि इससे पहले ये टॉपिक को छुआ ही नहीं गया। बाबा के बारे में बोलने वाले कई लोग मिलेंगे, लेकिन वो सब बाबा के इंफॉर्मेशन देते हैं। इंफॉर्मेशन एक अलग चीज है और नॉलेज एक अलग चीज है। जिन्होंने साईं सच्चरित्र पढ़ा है, मैं क्या कह रहा हूं ये उनके हृदय को छू लेगा। हाँ, जो लोग नहीं पढ़े हैं तो शायद मेरी बात को ना समझे, लेकिन जो साईं सच्चरित्र पढ़ चुके हैं तो इंफॉर्मेटिव नॉलेज क्या होता है और एजुकेटिव नॉलेज क्या होता है, दुनिया में जमीन आसमान का अंतर है। मैं कई किताबें पढ़ करके बाबा के बारे में बहुत लंबा इंफॉर्मेशन दे सकता हूं और लोग आज उसी इंफॉर्मेशन को नॉलेज मान बैठे हैं। वो एक बहुत बड़ी गलतफहमी है, ऐसा मुझे लगता है। तो ये सत्संग में पहली बार बाबा का हृदय खुलेगा, बाबा की अंतरात्मा खुलेगी। वो जो जिस गहराई से साईं सच्चरित्र का निर्माण हुआ है, जिन्होंने वो ये बात बोला है कि अगर ये साईं सच्चरित्र की गहराई अगर दुनिया के सामने नहीं खुलती है तो मेरा अवतार सार्थक नहीं होगा, ये जो वचन है उनका, फिर कितनी बड़ी तड़प है इसके पीछे हम समझ सकते हैं 100%। और मैं यकीन से ये कहूंगा कि एक नया बाबा का रूप देखेंगे 3 दिन के बाद। एक नया बाबा को देखेंगे। आज तक बाबा उनकी निगाह से देखा उन्होंने बाबा को, पहली बार बाबा को बाबा की निगाह से देखेंगे 3 दिन के बाद, इसकी गॅरंटी आहे। अशी वेगळ्या प्रकारची आहे। तिचं कारण तसं आहे की आपण ज्या पुण्यनगरीमध्ये राहतो, त्या पुण्यनगरीमध्ये बाबांच्या नगरीमध्ये राहतो, तर बाबांचे जे सच्चरित्र आहे ते अनेक गावांमध्ये त्याची पारायण होतात, अनेक साई भक्त त्यांना रोज वाचतातही। परंतु हे वाचत असताना काही गोष्टींचा अन्वयार्थ आपल्याला लवकर समजत नाही आणि तो अन्वयार्थ किंवा त्याचा भावार्थ हे प्रत्येक साई भक्ताला, प्रत्येक शिर्डी ग्रामस्थाला, पंचक्रोशीतील सर्व साई भक्तांना समजला पाहिजे। या उद्देशानं शिर्डी शहरामध्ये साई सच्चरित्र या ग्रंथाचा भावार्थ समजून सांगण्यासाठी या ठिकाणी आपल्या समोर असलेले कृष्णाजी हे खास मुंबईहून या ठिकाणी आलेले आहेत। तर येणाऱ्या 14, 15 आणि 16 तारखेला या ठिकाणी हा सत्संग होणार आहे। 2 सत्रामध्ये हा सत्संग होणार आहे। साईबाबा संस्थांचं जे साई आश्रम 1 आहे, म्हणजेच आपण त्याला 1000 रूम म्हणतो, त्या ठिकाणी या सर्व कार्यक्रमाचं आयोजन त्या ठिकाणी असलेल्या मंडपामध्ये करण्यात आलेलं आहे।